यहाँ पे एक जो चीज़ मुझे थोड़ी खटकी वो चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे लिखा है अपोस्टल अंकित। तो मैंने कई बार ये बात सिखाई है अपने वीडियोस के द्वारा, अभी के समय में कोई भी अपोस्टल नहीं है। क्योंकि अपोस्टल का मतलब क्या होता है? अपोस्टल का मतलब होता है कि जिन लोगों को स्वयं यीशु मसीह ने चुना, उनका नाम चेंज किया, उन्हें नया नाम दिया, और स्वयं यीशु मसीह ने पर्सनली व्यक्तिगत रूप में यीशु मसीह ने उन्हें दो दो करके भेजा। और वे कौन थे? वो चेले थे। तो अपोस्टल का मतलब होता है सेंड आउट, टू सेंड आउट, यानी जिनको भेजा गया। किसने भेजा? यीशु ने। तो अपोस्टल केवल चेले थे, और बाद में पौलुस भी अपोस्टल होने के लिए बुलाया गया। बाइबल में लिखा है ना, मैं पौलुस जो प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। पौलुस ने फिर क्या किया? यीशु मसीह के लिए कहाँ गया? सबसे ज़्यादा प्रचार अगर किसी ने किया है अलग अलग जगह में तो वो पौलुस है। खैर, तो ऐसे ही अगर आप बोलोगे ना अपोस्टल, तो लोग पता क्या बोलेंगे? केवल 12 थे, केवल 12 थे, 12 के अलावा कोई नहीं था। तो उन्होंने तो पौलुस को भी हटा दिया अपोस्टलशिप से, जिसने 2/3 बाइबल लिखी। ये बोलते हैं केवल 12 जो थे यीशु मसीह के, केवल वही थे। तो फिर तो आप जानते हैं पॉल को लड़ना पड़ा अपनी अपोस्टलशिप को प्रूव करने के लिए, बिकॉज यीशु ने उसको सबके सामने चुन के नहीं बुलाया था, दर्शन के द्वारा उसको बुलाया था। और जो यीशु ने पॉल को दर्शन के द्वारा बुलाया, वही यीशु आज भी दर्शन के द्वारा अपोस्टल्स को बुलाता है, प्रॉफिट्स को बुलाता है, पास्टर्स को बुलाता है। या फिर जो थोड़ा पढ़ लेते हैं वो कहते हैं कि हाँ 12 थे और पॉल था, पॉल के बाद अब कोई और अपोस्टल बाइबल में नहीं है। सो दिक्कत ये नहीं है कि बाइबल नहीं आती, दिक्कत ये है कि बाइबल नहीं आती और तब शिक्षक भी बनना है। पॉल के बाद 10 अपोस्टल्स के नाम बाइबल में हैं। तो ये थ्योरी को पूरा खंडित करता है कि पॉल के अलावा कोई और अपोस्टल नहीं था। और अगर कोई आपको बोले, आप चिपका देना उनके मुंह में, मैंने वो बना रखा है। Barnabas is called an apostle. James, the brother of Jesus, is called an Andronicus is called an apostle. And hear this, Junia was a female apostle. Hallelujah. Junia एक female apostle. बहनें भी अपोस्टल के लिए बुलाई जाती हैं. Even sisters are called for apostleship. Amen. Okay. Silas, जो पॉल के साथ था, called an apostle. Timothy, Epaphroditus, Titus, Apollos, Matthias, all these are called apostles in the Bible, 12 और पॉल को छोड़कर। डाका माका तेरी माका डाका माका, क्या तेरी माका डाका माका कर रहे हो भाई? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अभी बराका पाका तेरी माका उसका माका कर रहे हैं। ऐसा अन्य भाषा नहीं है। बाइबल में देखो, चेले समझ रहे हैं, समझने वाली संसार की भाषा बोली है। अब क्या होता है? अन्य भाषा के लिए वो बोलते हैं रबा शबा डबा, जो भी बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं। Now for unknown tongues they call it gibberish and mock it and say whatever. The problem with cessationists is, क्योंकि उनको परमेश्वर से कोई कॉलिंग नहीं है ना, तो अब वो क्या करेंगे? खाली बैठे हैं, कुछ तो करेंगे, फिर वीडियो देख के मजाक उड़ाएंगे किसी न किसी का। So ये जो इस सेक्ट के जो लोग हैं cessationists, उनकी दिक्कत ये है, they have no calling from God, so they watch YouTube and they make fun of other preachers whom God has called. Amen. So let's see, वो जो बोलते हैं वो कहते हैं कि ये सुपरनैचुरल लैंग्वेज नहीं है, ये कोई अलौकिक भाषा नहीं है, ये तो पृथ्वी की भाषाएं थी। They say this is not a supernatural language, this is language of the earth. और वो लाते हैं Acts 2 से, वो कहते हैं देखो ये लिखा है। Bring it from Acts 2, say this is ध्यान से written. मेरी एक बात सुनो। Hear carefully. शैतान यीशु मसीह के पास बाइबल का वचन लेकर आया। The devil brought the word of God to Jesus और बोला लिखा है, and said it is written. फिर यीशु ने कहा ये भी लिखा है। आज मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, ये भी लिखा है। Then Jesus responded and said, this is also written. So I want to tell you what is also written. डेविल आएगा वचन लेके कि आपको डिसीव करे, धोखे में डाले। The devil will bring the word to deceive you. So Acts 2:4 में आप जानते हैं क्या हुआ जब पवित्र आत्मा उतरा? यहाँ पे लिखा है, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में लिखा है कि जब आत्मा उन पे उतरा तो वो अन्य भाषा बोलने लगे जैसे आत्मा ने उनको क्षमता दी। जो उनको आती थी वो नहीं, not the language they knew.
जो आत्मा ने उन्हें बोलने की क्षमता दी उस समय में, But the utterance that the Holy Spirit gave to them in that moment, that यानी language they उन्हें spoke. नहीं आती थी ये भाषा। Which means those people did उस not know these समय languages. पवित्र आत्मा ने उनको ये काबिलियत दी, ये अट्रेंस दी कि वो अलग अलग भाषा बोल सकते हैं। So in that moment, the Holy Spirit gave them the ability to speak in different tongues. Now hear this. अगर मैं आके आपको हिंदी में कुछ बोलूं, क्या आप आश्चर्यचकित हो जाओगे? If I come and say something to you in Hindi, would you be surprised? हाँ, हो गए? ठीक है, देखते हैं इनके साथ क्या हुआ। 7वें अध्याय में, and then they were all amazed and marveled. और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे। क्यों भाई? अगर पृथ्वी की भाषाएं बोल रहे हैं तो अचंभित क्यों हो गए भाई? If they were speaking earthly languages, why were they so shocked and surprised? अचंभित हो गए वो लोग, आश्चर्यचकित हो गए। They were amazed and marveled, the Bible says. आगे देखो, saying to one another, look, are not all these who speak Galileans? एक दूसरे से कहने लगे कि देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? और तो फिर ऐसा क्यों कि हमें हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाई पड़ती है या सुनता है? अब सुनो क्या हुआ, वो तो अन्य भाषा बोल रहे हैं, मगर पवित्र आत्मा उसको हवा में इंटरप्रेट करके सबको उनकी भाषा में सुनाई दे रही है। These people were speaking in unknown tongues, but the Holy Spirit is bringing to these people, these hearers, as their own earthly tongues. जो मैसेडोनिया से है उसको मैसेडोनियन में सुनाई दे रही है, जो अरब से है उसको अरबिक में सुनाई दे रही है, वो सारी अपनी भाषा सुन रहे हैं। The ones from Macedonia, from Arabia, they were hearing their own mother tongues. मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर संडे होता है यहाँ पे। I'm telling you, this happens here every जब Sunday. मैं लोग मेरे पास आके बोलते हैं, कहता आज आपने ये जो बोला ना ये मेरे लिए था, और मैं सोच रहा हूँ ये तो मैंने बोला ही नहीं। People come and मैंने say, बोला ही नहीं। today when you said this was for me, and I say, I didn't say this. पर वो कब बोला? जब अन्य भाषा में मैंने प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा ने उसको ट्रांसलेट करके उसको वो बोला जो मैसेज उसको चाहिए। When I said something in unknown tongues, the Holy Spirit interpreted it for someone in the language that they needed. ओके, पहली बात आपको ये समझना है कि यहाँ पर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ। The first thing you have to understand is there was no interpretation कई here. लोग कहेंगे अन्य भाषा चर्च में बोले, इंटरप्रिटेशन का नहीं है, अन्य भाषा चर्च में बोले। मैं कहता हूँ भाई तुम्हें क्यों इतनी कीड़ा मच रहा है? हमारी चर्च है, हम बोल रहे हैं, अपना काम करो। Some people say, oh, they are speaking in unknown tongues in the church without interpretation. And I say, what is your problem? We are speaking in unknown tongues in our church. You go do your own work. वो भी मैं आपको बताऊंगा। What they are trying to defame us is, जो रात को हम मिलते हैं, चलिए मैं पहले ये बताता हूं, आपको फिर बताएंगे। ठीक है अभी तक सब कुछ? हालेलुया। अगर नहीं भरे हो, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु शैतान चिढ़ रहा है ना, मैं पता है करूंगा। अब हम क्या करेंगे? कलीसिया से डबल कर देंगे अपना अन्य भाषा में प्रार्थना करना। I said the devil is furious, so we are gonna double our praying in tongues. तुम बनाओ वीडियो, हम डबल अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। You make videos, we will pray in tongues double. Amen. Hallelujah. So वो आपस में उनके लिए ये क्यों चिन्ह हुआ? Why was this a sign to them? Because this is one specific manifestation of tongues. क्योंकि ये अन्य भाषा का एक खास प्रतिरूप है. Can you put, there are 4 different kind of tongues बाइबल हमें सिखाती है। 4 प्रकार की अन्य भाषाएं हैं। कितने प्रकार की? 4. There are 4 different kinds of tongues. एक है tongues for personal edification, आत्मिक व्यक्तिगत आत्मिक यानी उन्नति जब के आप लिए. अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो आप अपनी उन्नति कर रहे हो। When you are praying in unknown tongues, you are edifying yourself. Tongues for interpretation, अनुवाद के लिए या अर्थ बताने के लिए अन्य भाषा. मैं आपको बताता हूँ, हम लोग नॉर्वे में थे। We were in Norway. Okay, you were there. Pastor Ram was there. मैं नॉर्वे गया I was in Norway. और नॉर्वे में मैंने मैसेज दिया एक। I gave a message. उस मैसेज के बाद After that एक message, व्यक्ति खड़ा हो गया चर्च में और वो अन्य भाषा में जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। a man stood in the middle of the church and started to speak loudly in tongues. और जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा तो जो उस चर्च के एक लीडर थे उनके द्वारा परमेश्वर बात करने लगा। When he was speaking loudly in tongues, one of the leaders, through him, the Lord उनको began to speak. परमेश्वर ने अनुवाद दिया और प्रभु कह रहा था पूरी कलीसिया से कि इसको मैंने भेजा है इंडिया से, इसको रिसीव करो। The Lord was speaking to the entire church saying, I have sent him from India, receive him. ये इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये तब होता है जब पूरी कलीसिया के लिए एक मैसेज हो। This interpretation happens when there's a message for the entire church. ओके,
तीसरा है टंग्स फॉर डीप इंटरसेसरी ग्रोनिंग। गहरी मध्यस्थ प्रार्थना के लिए कर इसमें भी रहे हम हुए आएंगे। बात। जो हम रात को करते हैं ना 11 बजे, वो ये करते हैं। What we do at our all night prayer, this is what we हम do. सब मिलकर आए भर भर के प्रार्थना कर रहे हैं। आपको मैं कोई मैसेज नहीं दे रहा, हम एक कलीसिया होकर प्रार्थना कर रहे हैं। We meet वो together कोई and आम चर्च सर्विस नहीं है। we meet together and I'm praying in tongues with you, but I'm not giving you a message. That's not our normal service. अगर हर संडे में आऊं यहाँ पे और मैं आके करूं रो ब्रे लेख शूथारा ब्रागा डाला ब्रागादा और फिर मैं कहूं थैंक यू चर्च, तो तब गलत होगा। If I come here every Sunday and stand before you and pray in tongues and say thank you and I go back, that will be wrong. यही पौलुस कहने की कोशिश कर रहा है, वो हम आगे देखेंगे। This is what Paul is saying. We'll तो see. ये टंग्स फॉर डीप इंटरसेसिव ग्रोनिंग एंड टंग्स एज अ साइन टू द अनबिलीवर। और अविश्वासी के लिए चिन्ह के रूप में अन्य भाषा। ये हुआ प्रेरितों के कार्य 2 में। ये सारे अन्य जाति थे, इन्होंने चिन्ह, ये आश्चर्यचकित हो गए कि ये जो गलीली हैं ये हमारी भाषा में कैसे बात कर रहे हैं। This is what happened in Acts 2. All these people from different nations were shocked. How are these Galileans praying in our tongues? इट्स अ साइन, टंग्स एज अ साइन टू दी। लोग आज कहते हैं आज हिंदी, मद्रासी, जापानी, नेपाली ये बोलो, ये भाषा है। ये नहीं है भाई। People say, oh, you speak different It's your languages. opinion. ये आपकी राय है, ऐसा नहीं अन्य भाषा। इट्स अ सुपरनैचुरल लैंग्वेज। ये एक अलौकिक भाषा है। ठीक है, टंग्स एज अ साइन टू द अनबिलीवर। सोचो आप फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ के हो? आप राजस्थान के हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप राजस्थान के हो, आपके गांव में एक, राजस्थान में क्या बोली जाती है? राजस्थानी। या So you're from मैंने कहा Rajasthan. कहीं पता चला गांव में कुछ और होगा। बट आप सोचो आप इटली चले गए, ठीक है, Let's say you're in Italy और आपके साथ आपके पापा हैं जो मसीह को नहीं मानते, and your dad is with you who doesn't speak, और who वो doesn't ठेठ believe in गांव की Jesus. भाषा बोलते हैं। And he अब आप speaks इटली के village चर्च में language. हो, You're in the और इटली church in के Italy. चर्च में एक व्यक्ति खड़ा होके आपके पापा की गांव की भाषा में परमेश्वर से बात करने लग जाए। दिस इज tongues as a sign to the unbeliever. And a man in Italy in the church speaks in a tongue in your father's language, his village language. That is a sign. वो अन्य भाषा जो अविश्वासी के लिए चिन्ह है वो है। सो जो प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में हुआ, उसको चर्च में मत घुसेड़ो, क्योंकि what- अलग अलग उसका काम है। So what happened in Acts 2? Don't put that in the church. It has different purposes. देखो लिखा है, उनको तो सारी पृथ्वी की भाषा में बोली। अरे तो ये भी लिखा है, वो भी पढ़ो। Oh, it is written. They spoke earthly language. This is also written. Read मेरे that पीछे बोलो also. शैतान, ये भी लिखा है। बस ये पता जिस दिन हो गया ना, सारे शैतान भागेंगे आप में से। The day you know, devil, this is also written. All the devils will leave you alone. Okay, so it became, see now क्या हुआ? So they were all amazed and perplexing to one another. What could this mean? वो सब हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि इसका क्या अर्थ होगा। अब आपके जो पापा हैं जो प्रभु को नहीं मानते इतने सालों से, और एक व्यक्ति ने इटली में गुड़ की बात उन्हें बता दी। Now your dad who doesn't believe in Jesus, but you were in Italy and an Italian man spoke his village language and told him a very deep secret. तो उन्हें पता लग जाएगा ये परमेश्वर ही है। He will know this is the Lord himself. मैं अपने गांव में गया, शहर में गया, वहां पे नया नया अन्य भाषा से मैं भरा था। अन्य हम लोग मिल के आराधना कर रहे थे। एक व्यक्ति आके हमें ठट्टा करने लगा, देखो पागल है क्या बोल रहे हैं। I was in my village and I had just received the Lord. I was filled with the Spirit. I was praying in tongues and a man came and started to mock us. मैं What is अन्य he भाषा saying? में प्रार्थना कर रहा था, तभी वो व्यक्ति अपने घुटनों पे आ गया और फूट फूट के रोने लगा। That man was mocking us, but while I was praying in tongues, he मुझे नहीं fell समझ at में his आया। knees and started to cry. I बाद didn't में उस understand. व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरी जो सीक्रेट किसी को नहीं पता थे, वो तू बोल रहा था और मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। Later on, that man told me that those secrets of my life, which no one knew, you were speaking out those secrets, and I gave my life to Jesus. सो इस बात को जान लो, जो प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में हुआ, it is tongues as a sign to the unbeliever, not to a believer, to the unbeliever. What happened in Acts 2 is अन्य भाषा जो अविश्वासी के लिए चिन्ह है, विश्वासी के लिए नहीं, अविश्वासी के लिए चिन्ह है, वो था। मगर सुनो, But here, सबको नहीं सुनाई दी भाषाएं अपनी। everyone did not hear those languages. आज क्या होता है, जब टंग्स में प्रार्थना होती है तो लोग मॉक करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये कैसे साउंड कर रहे हैं। Today when people are praying in tongues, they mock it saying, तो what ये does जो it sound like? मॉकर्स है ना, ये अभी नहीं है, तब भी थे। These mockers, they existed then also, not just now. आगे देखो, 8 लगाओ, 9 भाई 9।
नहीं, सॉरी, 13. Others mocking said, they are full of new wine. दूसरों ने ठट्ठा करते हुए कहा ये तो नई मदिरा क्या से करते नशे हुए में कहा? है। जिन पर अनुग्रह नहीं हुआ ना, जिन पर हुआ उन्होंने तो सुन लिया, जिन पर नहीं हुआ ना वो ठट्ठा ही करेंगे. Those who had obtained grace heard what the Lord was speaking. Those that were without grace only mocked. क्या किया उन्होंने? ठट्ठा किया. अब एक बात बताओ, They mocked. अगर ये केवल पृथ्वी की भाषा होती जो ये लोग बोलते हैं, तो फिर वो यो क्यों बोल रहे हैं कि ये नई मदिरा के नशे में? अगर आप किसी से हिंदी में बात करते हो तो आपको देख के बोलता है कि नई मदिरा के नशे में. पर अगर कोई आप जाके आप मार्केट में जाओ बोलोगे रे ब्रोगा दीलाब्रा, वो कहेगा भाई ठीक है. इसका मतलब उसको समझ में नहीं आ रही है. ये वो लोग थे क्योंकि वो एक ऐसी भाषा सुन रहे थे जो उनके समझ में नहीं आई, तो वो कहते हैं नई मदिरा के नशे में. If they would have spoken an earthly tongue that they spoke, they would not have put this allegation on them. But because they heard an unknown tongue they did not understand, they put an allegation saying they are मुझे drunk दुख with new पता wine. क्यों होता है? मुझे दुख इसलिए होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ना फरीसियों से कहा, The Lord Jesus said to Pharisees, वो unto you Pharisees, हाय है तुम पर फरीसियों, क्योंकि तुम समुद्र को पार करके एक व्यक्ति को जीतने के लिए जाते हो. you will travel oceans to win over a person. और जब तुम एक व्यक्ति को जीत लेते हो ना, तुम उसको अपने से दुगना नरक की संतान बना देते हो. And when you have won that person, you make him a double son of hell than yourself. और मैं देख रहा हूं ये एक जो लोग हैं वो किसी भी परमेश्वर के दास के लिए कुछ भी बोलते हैं. And I see these people of this sect, छोड़ो परमेश्वर के दासों को छोड़ो, वो पवित्र आत्मा का ठट्ठा करते हैं. they will say any evil thing for any man of God, let alone all the servants of God. They will mock the Holy Spirit. They have no fear of God. उनकी नजरों में परमेश्वर का भय कहते नहीं हैं है. ये क्या है, पहले हमें बताओ ये राबा शाबा क्या बोल They रहा say है. first tell us what is this Rabba सबसे Shabba. पहली बात तो The first ये thing. इतना बड़ा घमंड का साइन है. This is क्या आपको दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं? this is such a sign of pride. Do you know all the languages on the earth? How can you judge that the language that is spoken is not an earthly language? तो तुम कैसे कह सकते हो कि जो भाषा बोली जा रही है वो पृथ्वी की भाषा नहीं है? Right? मैं आपको एक भाषा सुनाता हूं. ये भाषा है, ये जो न्यूज रिपोर्टर है ये एक टंग ट्विस्टर बोल रहा है कजाक भाषा में. कौन सी भाषा है? कजाक. आप सुनो वो सुनने में कैसी लगती है. चर्च प्ले द वीडियो. Күш кеш көш кір күлкел көлкілен қысқа сөз кім оқиды тез. Арқада алтарқар бар, қырқада қырғарқар бар, қырғарқарда ағарқар бар, алтарқарда марқарқар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлің. ठीक है. ये क्या है? एक भाषा है. What is this? It's a तो जो लोग language. मजाक उड़ा रहे हैं, But the मैं mockers, इनसे पूछना चाहता हूं I क्या wanna तुम ask. इतने अंतर्यामी हो गए कि तुम्हें दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं और तुम जज कर सकते हो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? are you so almighty that you can judge everything and say this is from God or not? Think about this. इसके बारे में सोचें. और ये तो एक भाषा है. मैं सोच रहा था रात को निकालूंगा, फिर मैंने कहा भाषाएं इतनी. एक भाषा है साउथ अफ्रीका में, वो ऐसे करते हैं. This is just That's one the language. language. There are so many How languages. can you be so arrogant and say that this is not a genuine supernatural language? अरे आप इतना घमंडी होके कैसे कह सकते हो कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है? अरे मैं एक स्टडी देख रहा था. एज ऑफ 2025 अप्रोक्सीमेटली 7,164 लैंग्वेजेस आर स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड. 7,164 भाषाएं बोली जाती हैं दुनिया में. और ज्यादातर आपको फनी लगेगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रही. अगर रशियन बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. And most of them you will find them funny because you will not understand them. If a Russian speaks in his language, you will find it funny as well. किस हद तक हम घमंड कर सकते हैं To कि what कोई extent? व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है उसका मजाक उड़ा के बोलें कि ये देखो ये तो उसको ठट्टो मड़ा है. नहीं जानते इनकी जनरेशन्स के साथ क्या होगा. मगर याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, जो ठट्टा उड़ाने वाले हैं आप भी हो यहां पर, हम भी हैं. आप देखोगे वो कलीसियां हैं जो परमेश्वर का काम कर रही हैं, वो चलती जाएंगी. जो ठट्टा उड़ाने वाले हैं ना, उनको कोई याद नहीं रखता. वो उड़ जाएंगे, हवा की भूसी की तरह गायब हो जाएंगे. To what extent can they be arrogant to mock the Holy Spirit and mock the gifts of the Spirit? Those who are mockers, they don't know what they are doing to their generations. Those who will keep on serving the Lord, genuinely they will keep बात on आपको growing. बताऊं, दुनिया हमेशा प्लेयर्स को याद रखती है, कमेंटेटर्स को याद नहीं रखती.
The world always remembers the players, not the commentators. कुछ हैं जो मैदान में खेलते हैं और कुछ हैं जो कमेंट पास करते हैं उनको देखकर. There are some who play on the field and there are some who pass comments looking at them. कुछ हैं जो आत्माएं बचाते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, राज्य को बढ़ाते हैं. There are some who cast out demons, save souls, do miracles, heal people. और कुछ हैं जो there are कमरे some- में बैठ के टिप्पणी देते हैं. And there are some who just sit and comment about it. और यीशु जब पूछेगा तूने क्या किया पृथ्वी पे, प्रभु मैंने इसको बताया, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये ठीक नहीं कर रहा, वो ठीक नहीं कर रहा. And Jesus, when he will ask, they will reply. Jesus will ask, what did you do on the earth? They will say, I criticized everyone. You did that wrong. You did that wrong. असली स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तब है जब आपको अपनी कमियां दिखने लग जाएं. True spiritual maturity is when you see your own faults. जब आप खुद कहते हो कि खुदावन अभी मुझे और खराई से चलना है, मुझे और फोकस से चलना है, खुदावन ये चीज है जो तुझे नहीं भाती, मुझे इसके ऊपर काम करना है. When जब he- आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाते हो, अपनी कमियों को ऊपर करने लग जाते हो, इसका मतलब आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़े हो. जब आपको केवल दूसरों में कमियां दिखाई देती हैं, आप एक इमेच्योर बिलीवर हो. When you see your own walk and you desire before the Lord to walk in greater integrity, when you desire to work on your own limitations and you want to walk maturely, that's when you're growing. But if you only see the faults of other people, you are an immature believer. आप जानते हैं स्मिथ विगल्सवर्थ एक परमेश्वर के बहुत महान दास थे. A great उस man of समय God. कई लोग उनके बारे में बुरा भरा बोलते रहे, पर आज दुनिया को पता भी नहीं उनका नाम क्या A है. मगर great स्मिथ man of विगल्सवर्थ का नाम सबको पता है. A great man of God, Smith Wigglesworth, in his generation, there were many mockers, there were many people who used to criticize him. Today, no one knows their name even, but everyone understands and कोई नहीं बोलेगा recognizes. ये जो व्यक्ति था ये महान ठट्टा करने वाला था, वाह बहुत बड़ी सेवा थी इनकी, ठट्टा करते थे. Nobody will say, oh, this man was a mighty mocker, he had a great mocking ministry. कुड़ने वाले कुड़ते रहेंगे और उड़ने वाले उड़ते रहेंगे यीशु के नाम में. Amen. आमीन, हालेलुया. जिसको परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया ना मैं उठाऊंगा, उसको दुनिया कितना भी लड़ ले उससे वो रोक नहीं सकती. For whom God has determined to exalt, no matter how much the world fights him. ओके वैसे मैं सोच रहा था ये टीचिंग मैं ऑल नाइट प्रेयर में दूंगा, I wanted to give this teaching in the all-night prayer, मगर फिर मुझे लगा चलो यार बोल ही देते हैं. but I said, let's go. टीचिंग तो काफ़ी, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत उसमें फिर और आगे आपको ले जाऊंगा. बट देखो पहला कुरिन्थियों 13:1 में पौलुस क्या कह रहा है, मेरे पीछे बोलो, नेचुरल लैंग्वेज, सुपर नेचुरल लैंग्वेज. दो अन्य भाषा का जो प्रगटीकरण होता है वो दो तरीके से होता है. आप या तो संसार की किसी भाषा में बोल रहे हो जो आपको नहीं पता, या आप सुपर नेचुरल लैंग्वेज में बोल रहे हो. You will either speak in a known language, a natural language, or you will speak in a supernatural language. देखो पौलुस क्या कहता है, दो आई स्पीक विद द टंग्स ऑफ मेन एंड ऑफ एंजल्स, एंड ऑफ आई स्पीक विद द टंग्स ऑफ मेन एंड ऑफ एंजल्स. मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियों में बोलता हूं. He's talking about the tongues that men speak and the tongues that angels speak. आपको पता ही नहीं है, कई बारी जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हो और स्वर्गदूत काम पे निकल रहे हैं. You don't even know when you're praying in tongues. Many times you're speaking the languages of angels and angels are dispatched for the work. शैतान क्यों चिढ़ता है? Why does the devil hate this? क्योंकि जो मिनिस्ट्री इस पे जोर देती है वो उसके राज्य को डिस्ट्रॉय, वो ऐसे एक ऐसी कुल्हाड़ी की तरह है जो चॉप करती जाती है, जो शैतान के काम है. Because the ministries that believe in this, they are damaging the kingdom of devil. They are like axes chopping down his kingdom. तो कहते हैं क्या करें? They say, what to do? इन How can we stop them? Let's bring some people on their side to ours. ओके पहला कुरिन्थियों 14:2. 1 Corinthians 14:2. दिस स्क्रिप्चर डिस्ट्रॉयज द पॉइंट ऑफ सेसेशनलिस्ट की टंग्स जो है वो केवल अर्थली लैंग्वेज थी. ये वचन नाश कर देता है सेसेशनिस्ट के इस बात को कि वो केवल पृथ्वी की भाषाएं बोलते हैं. For he who speaks in a tongue does not speak to men, 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 but to God.
क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, वह मनुष्यों से अरे नहीं। मगर अन्य भाषा तो होती है हिंदी, जापानीज, नेपाली। अरे भैया, डज नॉट टॉक टू मैन। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बात करता है। He who speaks in an unknown tongue does not speak to men but to God. हाँ, किससे बात करता है? तो फिर इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। Does it need interpretation? क्या परमेश्वर कह रहा है, क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, इंटरप्रेट करके बता। And God says, what are you saying? I don't understand. Can you interpret for me? ये जो ऑपरेशन है इसको कहा जाता है टंग्स फॉर पर्सनल एडिफिकेशन। This operation of the unknown tongues is वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए अन्य भाषा है। यानी परमेश्वर के राज्य में आपका आत्मा में जो आपका स्टेचर होगा वो कितना बड़ा होगा आप डिसाइड करते हो, परमेश्वर नहीं। So you determine your stature in the kingdom of God, not God. आप 10 वॉट का बल्ब होगे Will you be a 10 watt bulb या 10 लाख वॉट का बल्ब होगे, or a 10 lakh watt ये bulb? आप डिसाइड करोगे। You decide that. परमेश्वर ने ये भाषा आपके कंट्रोल में दे दी है। God has given this language in your control. दिस इज अ पर्सनल प्रेयर। ये व्यक्तिगत प्रार्थना है। ये क्या है? व्यक्तिगत उन्नति के लिए अन्य भाषा। This is personal edification. For he who speaks in a tongue does not speak to men. जब आप मनुष्यों से बात ही नहीं कर रहे तो आपको मनुष्यों की भाषा भी नहीं चाहिए। जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्य से बात नहीं करता, so you don't even need man's tongue. But to God, लेकिन परमेश्वर से hear बात this, करता है। for no one understands him. क्योंकि कोई भी उसको नहीं समझता। अब इसको Acts 2 ले आओ यहाँ पे। Now bring Acts 2 here. No one understands him. No one. कोई नहीं समझता, कोई No नहीं, one. कोई नहीं। क्योंकि ये पर्सनल दिया है परमेश्वर ने। This is for personal Acts edification. 2 में वो सब समझ रहे थे, Acts क्योंकि 2 वो साइन था अनबिलीवर्स के लिए। all those understood it was a sign for unbelievers. इसमें कोई आपकी नहीं समझेगा, आप भी नहीं समझोगे। Here no one will understand, even you will not understand. मैं आपको बताता हूँ, हमारे गांव में In our village, उनको बकिया बोला जाता है, जो तांत्रिक टाइप के होते हैं, विच डॉक्टर्स। they are witch doctors. जब मैं मसीह में आया और मैं अन्य भाषा में रोज प्रार्थना करने लगा 1 घंटे, When I came to the Lord and I started to pray in तो tongues हमारे every day, रिश्तेदारों के यहाँ जाके बोलते रहे, ये क्या बड़बड़ाता रहता है पूरे टाइम। Those मैं कहता हूँ witch- तुम्हें समझ में नहीं आएगा। those witch doctors would go to my relatives and say, what does he keep on शैतान speaking? चिढ़ता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, क्योंकि एक सामर्थ जनरेट हो रही है आपके अंदर। The devil hates it when you are praying in unknown tongues because a power is being generated within you. उसको पता है अगर मैंने इस बंदे को नहीं रोका तो ये मुझे लिटा लिटा के मारेगा, लिटा लिटा के मारेगा। He knows if I don't stop this guy, he will beat me black and blue. तो मैं क्या बोलूं? अरे अरे अरे, ये जो तू बोल रहा है तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं। Oh, so I should say what you are saying is nothing. मैं इसके बारे में सोच रहा था। I was thinking about this. अगर बोलते ही रहते हैं, पर मैं कह रहा हूँ टू लेट। शायद पहले तुम मुझे मिलते जब मैं नया नया मसीह था तो शायद तुम मुझे भरमा देते, अब नहीं भरमा सकते। And I say, अगर if you had met me when I was a new believer, you may have deceived me. You can't deceive me anymore. It's too late for you. अरे जिसने वो फल खा लिए, तुम कह रहे हो ये फल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे खा भी लिए, बो भी लिए, पेड़ भी आ गए उससे। The one who has eaten the fruit, sown the seed, reaped a harvest of trees, you are telling him this fruit doesn't exist. Amen. For he who speaks in tongue does not talk to men. यानी ये जो लैंग्वेज है ये कलीसिया के लिए नहीं दी गई, ये आपकी पर्सनल व्यक्तिगत उन्नति के लिए दी गई है। This language is not given for the church, it's given for your personal edification. Hear this. For no one understands him, however in the spirit he speaks mysteries. कोई उसको नहीं समझता, लेकिन आत्मा में वो भेद की बातें बोलता है। अब मैं एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको डील ना। कर रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ईमेल भी आए Hear carefully, we had कि many मैं कई बार स्टेज में अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, that I pray in tongues on the stage many तो times. कहते हैं ये अनस्क्रिप्चुरल है, आप चर्च में नहीं बोल सकते। They say this is unscriptural, you cannot speak in tongues in the church. अरे भाई ये भी तो देख लो, उससे पहले 3 घंटे वचन सिखाया है मैंने। Why don't you see the 3 hours before when I taught the word? ठीक है, अब सुनो, कह रहे Here. अनुवाद कहाँ है? They say, where is अनुवाद, the हमने तो interpretation? अनुवाद नहीं पढ़ा। अनुवाद, अरे अनुवाद आ रहा है ना, नाम आ रहे हैं लोगों के, कंडीशन आ रही है लोगों के, ये अनुवाद है उस भाषा का भाई। They say, where is the interpretation? The interpretation comes as names and conditions of people.
आपके सामने होता है हर संडे। This happens before your eyes every week. एंड में मैं जो प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा में, मैं अपनी आत्मा को स्टर कर रहा हूं, मैं अपनी आत्मा को स्टर कर रहा हूं कि जो वरदान है उसके द्वारा मैं चंगाइयों में मूव करने लग जाऊं। In the end, when I'm आपके लिए praying, वो मैसेज नहीं है। in the end, after giving the word, when I'm praying in tongues, is not to give you a message, but to stir my spirit for those spiritual gifts to rise up. हाँ, अगर मैं हर संडे आता और केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करता और चले जाता, तो फिर ये मूर्खता होता, फिर आपको चर्च आने की जरूरत नहीं थी। If I came every Sunday to the pulpit and I spoke in tongues for a couple of hours and I went away, that would be foolishness. You would क्योंकि have वो no need बोलते to come to हैं church. ये अन्य भाषा में जब प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों की कहाँ उन्नति हो रही है? भाई हो रही है ना, उसके बाद चंगाइयाँ हो रही हैं, लोगों का कंडीशन बता रहा है परमेश्वर, हो रही है, आप सबकी उन्नति हो रही है। They're saying, oh, when he's speaking in tongues, how are the people being edified? Yes, the people are being edified. Their conditions are being healed. Their sickness are going away. स्मिथ विगल्सवर्थ, जिन्होंने 20 से ज्यादा मुर्दों को जिंदा किया और महान काम किया, वो कहते थे इससे पहले मेरा पैर जमीन को छुए मेरे मुंह से गैर भाषा निकलती है। Smith Wigglesworth, who raised more than 20 dead people, he would say, in the morning when I wake up, before my foot touches the ground, I start speaking in tongues. लोग कहते हैं प्रूव करो जो तुम अन्य भाषा बोले परमेश्वर की तरफ से। अरे भाई फल देख लो, Look at this. जो मिनिस्ट्री बोल रही हैं उनके फल देख लो, और जो यूट्यूब में बकवास कर रहे हैं उनके फल देख लो, आपके सामने है। They say, prove it that what you're speaking is from God, is in the Bible. Look at the fruits. Those ministries that pray in tongues, look at the fruits in their life. And those who jabber on the internet, look at their fruits.